चलिए अब हम लोग देख रहे हैं बल और दाब के अंतर्गत वाले पार्ट का हमारा पॉइंट है 8.3 बलों की खोजबीन। किसका? हमें देखना है कहाँ बल ज्यादा लग रहा है, कहाँ विपरीत दिशा में लग रहा है, कहाँ बल शून्य लग रहा है। इन चीजों को हमें क्या करना है, देखना है। मान लीजिए एक बक्सा है, ठीक है, उस बक्सा को आप अकेले जाके क्या कीजिए, उस पर धक्का मारिए। आप उसमें धक्का मार रहे हैं तो उस बल में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, इन चीजों को देखना है कि अब क्या करो कि दो आदमी मिलकर उस बल को क्या करो, धक्का मारो उसमें बक्सा में, और बक्सा क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बक्सा क्या हो गया, गतिशील हो गया। तो बल किधर ज्यादा लगा, जिस तरफ दो व्यक्ति मिलकर उस बल को क्या किए, धक्का दिए, तब वो क्या हो गया, उसमें गति आ गया। क्या आ गया? गति आ गया। तो वो कंडीशन किसका सपोर्ट कर रहा है, मतलब बल आदमी की तरफ क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो कि अब उस आदमी को तुम्हारा जो दोस्त है, दो आदमी मिलकर लगाए, अब उसको क्या करो, कहो कि वो विपरीत दिशा में क्या करे, बल लगाए। क्या लगाए? विपरीत दिशा में क्या करे, बल लगाए। तब उस समय क्या कंडीशन आता है और क्या उसकी फायदे होती है, इन चीजों को आपको समझ में क्या होगा, आ जाएगा। कहीं दिक्कत किसी को नहीं। तो आपने अभी 3 कंडीशन पढ़ा। एक कंडीशन क्या समझा कि आप बक्सा पर क्या कर रहे हो, तो शांति से रहो ना। ठीक है, अब क्या है कि आपने क्या किया, किसी बल को लगाया। किसको लगाया? बल को लगाया। पहली बार आपने क्या किया, उस मतलब उस बक्सा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दो आदमी मिलकर उस बल को क्या किए, लगाया, तो उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। ठीक है, उसके बाद आप उस दोस्त को बोले कि तुम उधर से लगाओ, हम क्या करते हैं, इधर से लगाते हैं। तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला, विपरीत दिशा में बल लगा, इस दिशा में बल लगा। तो इन सभी का परिणाम इसमें मैंने स्पष्ट किया कि कब क्या होगा। अब आप मान लो रस्सी लिए हो, क्या किए हो, रस्सी का खेल खेल रहे हो, और क्या किए, 3 आदमी उधर और 3 आदमी इधर। तो जो रस्सी खींच लेगा वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो जिधर रस्सी खिंचाएगा उधर बल क्या होगा, अधिक होगा। आज जिधर रस्सी नहीं खिंचाएगा उधर क्या होगा, कम होगा। तब तो ज्यादा खींचा। तब बल क्या होता है, बल कभी शून्य होता है, कभी क्या होता है, अधिक होता है, कभी क्या होता है, कम होता है। सॉरी, मतलब अधिक और क्या होता है, कम होता है। तो वही पॉइंट को हमने इसमें क्या किया है, लिखा है कि उसका परिणाम एक एक करके क्या आएगा और क्या क्या हमें करना चाहिए उस कंडीशन में। इन चीजों को समझिए। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। क्या है बाबू, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी एक ही दिशा में 2 आदमी 4 आदमी बल लगा रहा है तो दोनों 4 आदमी का बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे हम लोग 2 आदमी मिलकर क्या कर रहे हैं, एक बक्सा को ढकेल रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो हम दोनों का बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हम दोनों का बल एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बल के अंतर क्या होता है, बराबर होता है। मतलब अगर कोई, यदि किसी एक ही वस्तु पर क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, मतलब एक आदमी ओने से या एक आदमी एने से, तो जब विपरीत दिशा में बल को क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो उस समय क्या होता है कि लगने वाला कुल नेट, मतलब जितना बल होता है ना दोनों तरफ से जो लगा होता है, उन दोनों बलों के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। उन दोनों बलों के अंतर के क्या होता है, दोनों तरफ से जितना बल लगता है उन दोनों बलों के अंतर के क्या होता है, वो बराबर होता है। अब इस प्रकार हमने क्या क्या सीखा, इन चीजों को हम आप समझा रहे हैं। अब देखिए, इसमें ने लिखा है कि इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। मतलब एक बल क्या हो सकता है, एक दूसरे से बड़ा, छोटा या क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। जब क्या है, अगर बल में क्या हो रहा है, अगर बल पर आपने धक्का दिया, क्या दिया, धक्का दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, बल बराबर है, छोटा या अधिक है, यार तुम लोग दिमाग का है ना, बड़ा है ना छोटा है। बल में कोई बराबर बल होगा तो क्या होगा, कोई परिवर्तन होगा, बस वस्तु में कोई चेंजिंग होगा। अरे जब बल को आपने क्या किया, जब धक्का लगाया, मान लो टेबल है, इस टेबल में क्या है, इससे धक्का लगा रहे हैं धक्का, अरे बल ये धक्का, मतलब इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं, वो उस अवस्था में जहां पे है वहां पे क्या है, तो इसका मतलब है बल क्या है। तो बल जब बराबर होगा तो उस कंडीशन में कोई परिवर्तन
नहीं होगा। क्यों होगा? बल जब बराबर होगा तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। जब बल अधिक होगा तो दूसरे वस्तु में परिवर्तन क्या करेगा? ला देगा। जब बल अधिक होगा तो दूसरे वस्तु में क्या करेगा? जब आप दो आदमी मिलकर बक्सा को क्या कर रहे हैं? धक्का मार रहे हैं, तो क्या हो गया? उसमें बल अधिक हो गया ना, तो उसमें परिवर्तन, उसमें बल क्या हो गया? उस वस्तु में बल क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर समझ रहे हो? तो क्या क्या लगाया गया कि मैंने अभी लिखा है कि क्या इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा और क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्राय उसके परिणाम से मापी जाती है। अगर बल की हम प्रबलता की माप करें तो उसे किससे मापा जाता है? उसके परिणाम से मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा के उल्लेख भी करना चाहिए। अगर हम बल के बारे में बता रहे हैं तो हमें उस दिशा का भी बताना क्या होता है? जरूरी होता है। किसके बारे में? बल के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो उसकी दिशा के बारे में भी पता होनी चाहिए कि बल किस दिशा में लग रही है ना? तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आवश्यक है, क्या है? आवश्यक है कि जिसमें बल कार्य करता है, मतलब हमें क्या करना है? उस समय दिशा के उल्लेख करना है जिसमें मतलब बल क्या कर रहा हो? कार्य कर। तो समझा ही दिया अभी, समझा है ना कि हमें मतलब जिस दिशा में मतलब बल किस दिशा में लग रहा है, इसका हमें दिशा बताना क्या होता है? जरूरी होता है। बल किस मतलब जो कार्य कर रहा है वो किस दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है। यह भी हमें याद रखना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखा है, यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी क्या होता है? बदल जाता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं? यदि किसी मतलब किसी भी दिशा में मतलब कह रहा है कि यदि लगाए गए बल की दिशा मतलब जिस दिशा में आप बल क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं, या उसके परिणाम में कोई परिवर्तन हो जाता है तो इसका प्रभाव भी क्या होता है? बदल जाता है। ये सब आपको क्या करना है? याद रखना। अगला हमारा टॉपिक है कि बल वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। इसी को हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, अब हम लोग ये पीछे वाला टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। अब हमारी टॉपिक है बल वस्तु की गति की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकता है। बल जो है वस्तु की, क्या लिखा हूं? वस्तु की गति की अवस्थाओं में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। आपके किताब में आप लोग पेज नंबर निकाल सकते हैं। कितना है आपका? 98 है। कितना है बाबू? अब देखो क्या है कि बल जो है क्या है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे बल वस्तु की गति की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकता है। अब आप जानते हो कि बल कैसे परिवर्तन कर सकता है, गति की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे कर सकता है। गति की अवस्थाएं जो होती है या तो विराम अवस्था में होगी और नहीं तो किस अवस्था में होगी? गतिशील होगी। क्या होगी? देखिए आप लिखा हूं, कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है। तो वही अवस्था है, कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है उस अवस्था में हो या क्या हो? विराम अवस्था में हो। विराम अवस्था मतलब क्या होता है? मतलब अपना जिस जगह पे वहां पे क्या है? अपना रुका हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विराम अवस्था। मतलब जो वस्तु जिस समय यहाँ खड़ा हूं तो यहाँ मैं चुपचाप हूं तो मैं क्या हूँ? विराम अवस्था में हो। तो कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में या गतिशील अवस्था में है तो उसे कहा जाता है गति की अवस्था। क्या कहा जाता है? कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है या क्या है? विराम अवस्था में हो या किसमें हो? गतिशील हो, क्या कहलाएगा? गति की अवस्था कहलाएगा। किसकी अवस्था कहलाएगा? गति। जैसे यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, किसी भी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। मतलब अगर हम गति की अवस्था की हम क्या करें? वर्णन करें तो किससे? चाल और उसकी गति की दिशा से किया जाता है। किससे कहता है? गति की अवस्था का वर्णन किसे कहता है? उसकी चाल और गति की दिशा से की जाती है। अब बात यहाँ पे आती है कि हम पहले के एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग बल वस्तु की गति की अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन कर सकता है। तो गति की अवस्था क्या होगी? या तो विराम अवस्था में होगी, नहीं तो किस अवस्था में होगी? गतिशील अवस्था में होगी। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। कोई भी वस्तु जो होगी किसमें होगी? अब देखो ये आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है ना? ये समतल सतह पर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बल है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि बल को लगाएंगे तो ये क्या होगी? गतिशील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैंने आपको बताया है कि गति की अवस्था क्या होगी? या तो वस्तु विराम अवस्था में होगी, नहीं तो किस अवस्था में होगी? गतिशील अवस्था में होगी। अब देखो इसमें मैंने थोड़ा सा बल लगाऊंगा। ठीक है ना? अब देखो ये क्या हो जाएगा? बल लगाए, इसका मतलब है पूरा बल नहीं लगा। अब देखो थोड़ा सा और ज्यादा मैं बल लगाता हूं और जैसे ही इसमें बल लगाऊंगा ये क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये नीचे तुम लोग के पास दौड़ के मत चला गया ना? किसके पास चला गया? तुम लोग पास चला गया। चलो तो इसमें हमने क्या लगाया?
बल लगाया, ये क्या हो गया, मतलब ये अपना गति कर लिया। क्या कर लिया, तो ये किस अवस्था में था, पहले तो विराम अवस्था में था। किस अवस्था में था, विराम अवस्था में था। तो इस पर हमने बल लगा के इसे क्या किया, गतिशील बना दिया। तो उसमें एक और भी पॉइंट हमने कहीं लिखा होगा इसी में कि देखिए, बल लगा के किसी वस्तु में हम लोग क्या कर सकते हैं, गतिशील बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि दिशा भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर गतिशील अवस्था में वस्तु है, जिस दिशा में अगर मतलब कोई मान लो कि बल जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में हम लगा देंगे तो उसमें बल क्या होगा, मतलब उसका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसमें हमें जानना है कि गति की अवस्था में चाल, क्या चीज, चाल और गति की दिशा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा उसकी गति की दिशा से किया जाएगा, कि किया जाता है। तो याद रखिएगा कि वस्तु की गति की अवस्था को किससे नापा जाता है, किससे जाना जाता है, उसकी चाल और उसकी गति के दिशा से क्या कहता है, जाना जाता है। किससे जाता है, अगर टॉपिक आता है कि बल के किस बल वस्तु की गति, यहाँ से पूछा जाए गति की अवस्था में किससे वर्णन किया जाता है, किससे वर्णन किया जाता है, चाल और गति की दिशा से। किसी वस्तु की अवस्था का वर्णन किससे किया जाता है, चाल तथा गति की दिशा से। अब उसमें हम जब बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था को चेंज कर देते हैं। उसकी अवस्था को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जो पीछे हमने पढ़ाया भी है, ऐसी नहीं है कि उसको नहीं पढ़ाया है, वही टॉपिक यहाँ पे भी लगभग क्या है, देखने को मिल रहा है। अब ये चीजें आपने समझ गया, किसके जैसे बल्ब हमने क्या किया, उसमें बल लगाया तो उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब देखो और क्या क्या चीजें होगा। अब क्या होगा कि बल लगा के हम किसी वस्तु की, आप एक और भी पॉइंट लिखे होंगे, बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। हम बल लगा के किसी वस्तु की गति के में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। अगर मान लो कि क्या किया, जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल बताया था, आपने क्या किया, जैसे बॉल को मारा, किसको मारा, जो क्रिकेटर है बैट बल्लेबाजी जो कर रहा है, जो बैट से क्या कर रहा है, मार रहा है, वो जैसे ही बैट से बॉल को मारा तो फील्डर क्या किया, उसको एकदम कैच किया। तो उसमें कैच करने में क्या किया, बल लगाया, तो उसकी गति को क्या किया, धीरा कर दिया। क्या कीजिए, धीरा कर दिया। अब क्या होता है कि किसी वस्तु में गति लगा तो उसको तेज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है। अब मान लो कि साइकिल चल रहा है, साइकिल क्या हो रहा है, चल रही है। अब मान लो साइकिल चल रही है, चाहे गाड़ी कोई चल रही है, साइकिल या गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है, अगर मान लो गाड़ी रुकी है तो उसके दिशा में जब धक्का लगाओगे तो गाड़ी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो क्या है कि अगर हम उस दिशा में बल लगाते हैं, गतिशील दिशा में बल लगाते हैं, तो उसका चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका चाल क्या होता है, अगर हम गतिशील वस्तु के दिशा में क्या करते हैं, बल को लगाते हैं, तो उसके चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। और उसके विपरीत दिशा में चाल को लगाते हैं तो उसके चाल क्या होता है, घट जाता है। अब देखिए, जैसे आप लिखा भी हूं, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। मतलब किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हो तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यदि लगाया गया बल गति के दिशा में है तो वस्तु की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मान लो आप साइकिल चला रहे हो, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है और चला तो रहा है, और उसने कोई धक्का मार दिया पीछे से, तो जिस धक्का में मारे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर मैंने लिखा है, यदि बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल क्या होती है, कम हो जाती है। वस्तु की चाल क्या होती है, कब। अब मान लो तुम साइकिल चला, तुमको वहीं से आगे क्या किया, रुक दिया, तो विपरीत दिशा में रुका कि सही दिशा में रुका, विपरीत दिशा, तो क्या हो जाएगा, उसके चाल बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। कौन कह रहा है बढ़ेगा, अरे मतलब जिस दिशा में जा रहा है उसमें थोड़ा सा बल लगा दो तो क्या हो जाएगा, स्पीड अपना धर लेगा, वो अपना स्पीड क्या हो जाएगा। अरे मान लो कि अरे कौन सीढ़ी एथी पे चढ़ रहा है, किस पे चढ़ रहा है, मान लो कि गैस पे कौन चढ़ रहा है, तो उसको थोड़ा सा धक्का दे दो तो उस दिशा में उसका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी नहीं, अगर चढ़ जाएगा और उसका पैर धर के खींच दो तो क्या होगा, और कहां तक तो रहने तक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। तो क्या किया, आप उसके विपरीत दिशा में बल लगाए नीचे गिरने के लिए कि सीधा दिशा में लगाए, विपरीत दिशा में, तो उसका बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर आप सही दिशा में, गतिशील वस्तु के सही दिशा में बल लगाए तो उसका चाल बढ़ जाएगा, वो समझेगा हमारे पास क्या हो गया, बहुत हिम्मत आ गया, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उसके विपरीत दिशा में लगाओ तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है। ठीक है। अब देखो, मैंने और भी लिखा है कि वस्तु की चाल कम हो जाती है, बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन किया। वही चीज बल द्वारा किसी वस्तु की गति में क्या कर सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, अब तुम क्या करो, एकदम बॉल फुटबॉल वाला फील्ड में आ रहा है, ठीक है, अब तुम्हारा फील्डर क्या किया, ले जाके ऐसी कर रहा है, गोल लक्ष्य के पास सोच रहा है हम गोल कर दें,
तो गोलरक्षक मजबूत है। गोलरक्षक कौन रहता है? जो मजबूत रहता है वही रहता है। और वो क्या करेगा? एकदम पकड़ेगा तुम्हारे बॉल को, एकदम क्या करेगा? कैच कर लेगा, उसको दाब देगा एकदम। तो दाब देगा तो बॉल लगा के उसकी गति को क्या कर देगा? रोक दिया। ठीक है, तो क्या होगा? उसके चाल को कम कर दिया। बॉल लगा के क्या होगा? चाल को कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, देखो फिर क्या, विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। मतलब अगर आप विराम अवस्था में कोई वस्तु कहीं घसक नहीं रही, एकदम अपनी जगह पे क्या है? स्थित है, तो उसको क्या माना जाता है? शून्य की माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य की चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है। कोई मतलब क्या है? वस्तु विराम अवस्था या क्या हो सकती है? गतिशील अवस्था में हो सकती है। ये दोनों स्थिति किसका? गति की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है। ये दोनों स्थिति किसकी स्थिति होती है? गति की अवस्था होती है। क्या होती है? ये दोनों स्थिति क्या होती है? गति की अवस्था। कौन? विराम अवस्था हो या क्या हो? गतिशील अवस्था हो। फिर मैंने पॉइंट में और दूसरा कोई पॉइंट तो नहीं लिखा है ना मेरे भाई? तो हमारी टॉपिक यहाँ तक क्या होती है? समाप्त होती है। अगर कहीं किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।